दोस्तों, हम ब्रिक्स पे 2 वीडियो बना चुके हैं। पहले वीडियो में हमने यह जानने और समझने का प्रयास किया कि ब्रिक्स क्या है और इसकी स्थापना कैसे हुई, कब हुई। दूसरे वीडियो में हमने यह समझाने का प्रयास किया या यह याद कराने का प्रयास किया कि इसके जो प्रमुख शिखर सम्मेलन हुए हैं वे कब और कहाँ हुए हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कौन सी कंट्रीज इसके मेंबर हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो सवाल यह है कि याद कैसे किया जाए। तो पहला तो यही कि इसका जो नाम है ब्रिक्स, इसके अल्फ़ाबेट से हम देशों के नाम याद करेंगे, 5 देशों के नाम। इसमें जो पहला है बी से, तो वह है ब्राज़ील। क्या है? ब्राज़ील। आर से क्या है? रसिया, जिसको हम कहते हैं रूस। आई से इंडिया यानी भारत। सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो ये हो गया ब्रिक्स, BRICS। और अब जो अगले 5 कंट्रीज हैं उनको याद करने के लिए हमने उनके नाम का पहला जो अल्फ़ाबेट है उसको लिया है और इसके माध्यम से ही हम याद करेंगे। आप पढ़ेंगे कैसे? EIEIU। ऐसा मैंने इसलिए किया कि ताकि आपको एक सिमिलरिटी याद आ जाए। एक बैंक है ना, प्राइवेट बैंक है ICICI, तो उसी हिसाब से EIEIU आप याद कर लें तो याद हो जाएगा। अब पहले ई से आप याद कर लीजिए इथोपिया। इथोपिया। आई से याद कर लीजिए ईरान। ईरान, वही ईरान और इजराइल युद्ध वाला। ई से याद कर लीजिए इजिप्ट यानी मिस्र। आई से याद कर लीजिए इंडोनेशिया और यू से याद कर लीजिए UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। ये हो गए 5 सदस्य, ये और 5 सदस्य, ये टोटल हो गए 10 सदस्य। अब 1-2 बातें और याद कीजिए आप। पहली चीज़ तो ये कि इसकी जो स्थापना हुई थी, फिर मैं याद दिला दूं, यह हुई थी जून 2009 में। और कहाँ हुई थी? यह हुई थी रसिया में। पहला सम्मेलन भी वहीं हुआ था। और इसके जो 4 मेंबर हैं, ये ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, ये इसके फाउंडर मेंबर हैं। 5वां सदस्य जुड़ा था 2010 में। 2010 में साउथ अफ्रीका। और इंडोनेशिया जुड़ा था सबसे अंत में 2025 में। और बाकी जो देश हैं वे जुड़े थे 2024 में। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। और अभी जो 2025 में 17वां शिखर सम्मेलन हुआ है, वह कहाँ हुआ है? वह हुआ है ब्राज़ील में। 2025 का जो शिखर सम्मेलन हुआ है और जो कौन सा था, 17वां था, यह हुआ है ब्राज़ील में। और जो 18वां होगा, 18th होगा, वह कहाँ होगा? इंडिया में होगा। तो ये सदस्य देशों के नाम याद करने का एक तरीका है। ब्रिक्स तो आपको याद ही रहेगा। आप उस बैंक के आधार पे EIEIU याद कर लीजिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ब्रिक्स देशों के नाम याद हो जाएंगे। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।